तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए। भारत के स्वतंत्रता सेनानी में ऐसे कौन से वीर रहे जिन्हें आज तक लोग नहीं जानते और ना ही उनका जिक्र किताबों में होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम फिल्म RRR की बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा ऐसे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जिनका नाम इतिहास की किताबों के पन्नों से गायब है या लोग इन्हें लोगों के बारे में बहुत कम जानते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और शहीदों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये भी हमारे नायक हैं, लेकिन ये गुमनामी के अंधेरे में रहे हैं। हालांकि जहां तक त्याग और तपस्या की बात है, इन्होंने सुप्रसिद्ध लोगों से कम बलिदान नहीं दिया है। उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि वे प्रसिद्ध हुए या गुमनाम बने रहे, क्योंकि उन सभी का उद्देश्य देश को आजादी दिलाना था। इस देश के नागरिक होने के कारण हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी जानें जो कि गुमनामी में रहते हुए देश की सेवा का अपना काम करते रहें। मंदकिनी हाजरा एक ऐसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान भाग लिया था। एक जुलूस के दौरान वे भारतीय झंडे को लेकर आगे बढ़ रही थी और पुलिसकर्मियों ने उन पर गोलियां चला दी। उनके शरीर में 3 गोलियां लगी, फिर भी उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा और वे वंदे मातरम के नारे लगाती रहीं। आगे बात करते हैं बेगम हसरत महल की, जो अवध के नवाब की पत्नी होने के साथ साथ 1857 के विद्रोह की सक्रिय नेता थी। जब उनके पति को देश से बाहर निकाल दिया गया तो उन्होंने अवध का शासन संभाल लिया और विद्रोह के दौरान उन्होंने लखनऊ को अंग्रेजी नियंत्रण से छीन भी लिया था। लेकिन विद्रोह से कुचले जाने के बाद बेगम हसरत महल को भारत छोड़कर नेपाल में रहना पड़ा, जहां उनका देहांत हुआ था और फिर सेनापति बापट हुए, और जो सत्याग्रह के एक नेता होने के कारण उन्हें सेनापति कहा जाता था। स्वतंत्रता के विवाद पर पहली बार उन्हें पुणे में भारतीय ध्वज को फहराने का सम्मान मिला था। तोड़फोड़ और सरकार के खिलाफ भाषण करने के कारण उन्होंने खुद की गिरफ्तारी दी थी और वे एक सत्याग्रही थे जो कि हिंसा का मार्ग नहीं चुन सकता था। अरुणा असफ अली के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं और कम लोगों ने सुना है कि जब वे 33 इयर्स के थे तब उन्होंने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। पोटी श्रीराम मुल्लू जो थे, वे महात्मा गांधी के कट्टर समर्थक और भक्त थे। अब जब गांधी जी ने देश और मानवीय उद्देश्यों के प्रति उनकी निष्ठा देखी तो कहा था कि अगर मेरे पास श्री मुल्लू जैसे 11 और समर्थ आ जाएं, मैं 1 वर्ष में स्वतंत्रता हासिल कर लूंगा। ऐसे ही कई और सेनानी हैं जो आज़ादी के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे, लेकिन फिर भी आज उन्हें कोई नहीं जानता। उसी में से 2 स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में SS राजमौली अपनी अगली फिल्म RRR में इनके साहस और इनके बलिदान के बारे में बताने जा रहे हैं। ये दोनों आदिवासियों के लिए आखिरी दम तक लड़ते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको और जानकारियां चाहिए तो आप हमारी अगली वीडियो का वेट करिएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे पहले लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट मनीषा जैन ने लिखी है। शुक्रिया।